नमस्कार, मैं आपका भाई गौतम कुमार आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमें अगर सरकारी नौकरी चाहिए, तो मैथ में परफेक्ट होना ही पड़ेगा और परफेक्ट होने के लिए आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, है ना? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मेरा जितना भी वीडियो आप आए अपलोड करूँ मैं, आप लोगों के पास तुरंत पहुँच जाए, है ना मेरे भाई? तो हम लोग औसत पढ़ रहे थे, एवरेज जिसको बोलते हैं। हम लोगों ने टाइप 1 देखा था, आज हम लोग टाइप नंबर 2 सीखेंगे। मेरे भाई ध्यान से सुनो, अगर आपने टाइप नंबर 1 नहीं देखा है, तो टाइप नंबर 1 ज़रूर देख लेना जाकर। कितना आसान और सरल तरीके से आपको बताया है। आज हम लोग टाइप नंबर 2 देख रहे हैं। ऐसे ही धीरे-धीरे करके हम टाइप बाय टाइप कम से कम 7-8 टाइप में पूरा औसत कंप्लीट कर देंगे। मेरे भाई छोटा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं होगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना व्यतीत करना पड़े, कम टाइम में आप हर टाइप का औसत का सवाल सीख लो। आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, अगर चाहे एसएससी हो, पुलिस हो, रेलवे हो, किसी का भी आप एग्जाम देने जाते हो, तो उसमें देखोगे कि इससे औसत से, एवरेज से 2 या 3 क्वेश्चन आता ही आता है ना मेरे भाई? तो आज हम लोग टाइप नंबर 2 सीखेंगे, एकदम टाइम व्यतीत ना करते हुए। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अगर लाइट चमक रही है, तो हम लाइट को बंद कर देते हैं, 1, है ना? अब ध्यान से सुनो। मेरे भाई समझना, मान लो मैंने दिया 5, 7, 8, 9 और ए सॉरी ए कॉमा बी का औसत का औसत मान लो मैंने दिया 55 या 55 ना देकर कुछ भी दे दिया। मान लो कि हमने दे दिया 40 दे दिया, ठीक है ना? है, तो आपको ए और बी का औसत बताना है। एकदम सरल तरीके से बताऊँगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अभी बेसिक आपका तैयार हो जाएगा, तो कोई भी सवाल होगा तो आप लोग तुरंत उसको लगा लोगे। मैंने बोला कि 5, 7, 8, 9 ए कॉमा बी का औसत 40 है, तो ए बी का मान बताओ। मैंने दे दिया, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, अभी तक तो हम लोगों ने टाइप में 1 में सीख लिया है अच्छी तरीके से। अब इसको देखो, हम लोग क्या करेंगे, सभी संख्याओं का सम बोले तो योग, है ना? 8, 9 और ए प्लस बी, टोटल संख्याएं कितनी हैं? तो ये कितने, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 लिख लिया। और अपॉन में जैसे कि सम सम पूरा हम सभी संख्याओं का सम कर लिया, सम बोले तो योग कर लिया। अब कुल संख्याएं कितनी हैं? तो आप कहोगे कि 3 6 है। और इनका औसत, औसत बराबर हम लोगों ने सूत्र क्या लिखा था? आप जानते हो कि औसत बराबर ही सब सूत्र होता है ना? तो औसत बराबर लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर भी। तो क्या औसत कितना है? औसत आपका 40 दिया है। आपको बताना कितने हैं, ए बी का मान बताना है, ठीक है? अब देखो, इन सबको जोड़ना है और अपॉन में 6 है। हम आगे क्या करेंगे वो भी बताएंगे आपको। 9 8 और कितना हो जाएगा, 9 8 17, 17 में 7 जोड़ देते हैं तो 24, 17 7 24, 24 में 5 जोड़ देंगे तो 29। कितना हो गया मेरे भाई? 29। और ए प्लस बी, अब इसका त्रियक गुणा करोगे तो 6 चौको 24 हो गया ना? देखो, ये 29 उधर जाकर घट जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना निकल जाएगा? 240 में से 29 निकल गया, तो कितना बचेगा? 1, यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, 200। ए प्लस बी बराबर कितना आ गया मेरे भाई? 200 कितना, 11। लेकिन उसने पूछा है कि ए प्लस बी का औसत बताओ, मतलब ए प्लस बी का औसत बताना है। औसत इतना दिया है, तो ए प्लस बी का, या यूं कहे तो ए बी का औसत बताइए। तो ए बी का औसत कैसे निकालते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनो। जो, अगर हमको औसत निकालना है तो कितनी संख्याएं हैं? तो 2 है। कितनी है मेरे भाई? 2। औसत का मतलब ये होता है कि देखो, हमेशा याद रखना, औसत का मतलब ये होता है कि जब भी कोई संख्या दी होती है, तो उसको औसत का मतलब एक तरफ ज्यादा है, एक तरफ कम है, तो उसको हम लोग बीच में इक्वल करने के लिए हम लोग उसको औसत करते हैं। क्या करते हैं? औसत। ऐसे ही 2 संख्याएं हैं, तो 2 को हमने कर दिया आधा, तो इधर ए प्लस बी का मान कितना दिया था? 211। तो इधर भी क्या कर देंगे, जब इधर 2 से किया आधा, तो इधर भी क्या कर देंगे? 2 का आधा। तो 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, पॉइंट 1 बचा है ना? 2 पंचे 10। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ए बी का औसत कितना आ जाएगा? 105। ठीक है ना? ऐसे समझ में आया ना? अभी देखो दूसरा था। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, बस थोड़ा सब्र रखो मेरे भाई। आपको ये एकदम बेसिक पहले तैयार कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए, है ना? मान लीजिए मैंने दिया 10, 20, 30, 40, 50 और यहां दे दिया ए बी का औसत, मान लो हमने दे दिया 50 है, तो
ए बी का मान, ए बी का औसत बताइए। ठीक है, मैंने ये दे दिया आपको क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। ये इतना हमने देने के बाद हमसे पूछ रहा है कि ए बी का औसत बताइए, तो आप क्या करोगे? टोटल संख्या कितनी है? 10, 20, 30, 40, 50, ए बी। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। तो आप 7 ना लिखकर डायरेक्ट लिखा करो 50 गुणे 7, क्योंकि वो नीचे आएगा और औसत जब भी दिया होता है तो हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रखना हमेशा, जब भी औसत दे देगा तो जितनी संख्या होंगी उतनी ही उतने से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना? अब इनको देखो, 50 40 90 90 30 120 120 में 20 जोड़ दोगे 140 150, कितना हो गया ये? 150। और ये कितना है? a प्लस बी। इधर 7 बचे 35। मेरे भाई 150 जाकर घट जाएगा तो ए बी, ए प्लस बी बराबर इधर जाकर घट जाएगा तो 200 बचा। कितना आ गया? ए बी का मान 200। लेकिन हमसे पूछा क्या है? ए बी का औसत। अगर ए प्लस बी पूछता तो हम निकाल देते, लेकिन ए बी का औसत पूछा है तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, याद रखना हमेशा, औसत जब भी पूछेगा तो कितनी संख्या है? 2। तो इधर भी कितना होगा? 200 का हाफ कर दोगे तो ये कितना निकल जाएगा? 100। ए बी का औसत कितना निकल गया? तो 100। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, है ना मेरे भाई? अब देखो हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 52 71 43 22, ए और बी का औसत कितना दिया है? 55। 42 49 51 42 सी, और यहाँ 45 भी होगा, 49 के आगे 45 भी होगा। एक मिनट, 49 कितना दिया है? 42 45 49, यहाँ 45 भी कर लीजिए। 42 45 49 51 42 और सी डी का औसत कितना दिया है? 53। मैंने अभी आपको बताया कि इन सभी को जोड़ने के बाद इनका औसत कितना दिया है? आप जानते हो कि सम, टोटल सम ऑफ टोटल नंबर है ना, कुल नंबर। तो हम अगर इनको जोड़ते हैं 52 71 43 22 ए प्लस बी, और कितने संख्या हो गए? 1 2 3 4 5 6। इनके औसत कितना दिया है? 55। टोटल 6 है तो इसमें मल्टीप्लाई कितने से करोगे? 6 से। बस 52, इनको ऐड कर दो। ऐड करना तो जानते हो क्या होता है? देखो, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 2 3 5 5 6 6 2 8, कितना हो गया? 8। फिर 2 4 6 7 6 13, और 13 में 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 13 5 17 18। और ए प्लस बी, ए प्लस बी इधर कितना है? 6 पंचे 30 6 पंचे 30 3 35। फिर भाई ए प्लस बी का मान कितना आ गया? ये इधर जाकर घट जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचा। ये जाकर उधर घटा कर देखना, यहाँ 2 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचा, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1। मतलब हम a प्लस बी का मान कितना आ गया? इतना। ठीक है ना? सेम अब इसको ले लो, क्या है? 42 45 49 51 42 सी प्लस डी, और इनका औसत कितना दिया है? 53। टोटल संख्या कितनी है? कुल नंबर लिखते हो ना, तो वो कहाँ चला जाएगा? इधर। तो ये कितनी संख्या है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, ऐड करो इनको। 2 3 9 3 12 12 5 17 17 और 2 कितना हो जाएगा? 19। 4 5 9 9, और हासिल एक बचा था, 4 5 9 10 10 4 14 14 4 18 18 4 22। ये कितना हो गया? 229 और सी प्लस डी, सी प्लस डी। 7 त्रिके 21, 7 बचे 35, 35 में 2 जोड़ दोगे तो 37। फिर भाई इसको घटा दो तो सी प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा? देखो, अगर ये उधर जाकर घटेगा तो कितना हो जाएगा? 11 में से 9 जाएगा तो 2, अरे ये जाकर घटेगा तो यहाँ 6 बचा, 6 में से 2 गया तो 4, और ये 2 में 3 में से 2 गया तो बचा 1। फिर भाई सी प्लस डी बराबर भी कितना आ गया? 142, और इसका भी 142 आ गया। लेकिन उसने पूछा है लास्ट में क्या? ए बी सी डी का औसत बताओ। अब इन चारों का औसत बताना है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। इसका पूछा है ए प्लस बी प्लस सी और डी, यही पूछा है ना। औसत बोले तो 4 है, तो अगर इधर हम 4 करते हैं तो इन, देखो ये जोड़ा है तो ये भी जुड़ेगा। 142 142 कितना हो जाएगा? तो 200 284 कितना हो जाएगा? 284।
जब इसमें 4 से डिवाइड किए तो इसमें भी 4 से कर दो, तो 4 सते 28, 4 एकम 4। मेरे भाई कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का औसत कितना आ जाएगा, तो 71 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा। एक दो सवाल और लगाते हैं, आप एकदम सीख जाओगे। टाइप नंबर 2 एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना। देखिए टाइप उसी में है, लेकिन समझने की कोशिश करना। मान लो कि डाटा दिया है हमारे पास, कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 15 है और 15 केजी, और 40 संख्याओं का औसत 25 केजी। इसके दो टाइप हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और एक बेसिक बताएंगे। क्या बताएंगे, बेसिक। समझने की कोशिश करना मेरे भाई, एकदम आसान तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये बेसिक है। कैसे होगा, जैसे कि ये सवाल अगर हिंदी में हम कहें तो कहेगा कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, 15 केजी है। 40 संख्याओं का औसत 25 केजी है। तो आपको बताना है कि बचा शेष 30 संख्याओं का औसत कितना होगा। समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना, ठीक है ना। ये पूछता है। देखो मेरे भाई, अगर हम कहें कि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर एवरेज, तो टोटल सम, या कुल सम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टोटल सम भी बोल सकते हैं, टोटल सम। और अगर हम टोटल सम कहें, टोटल सम और टोटल नंबर, यही दोनों अभी तक हम लोगों ने सीखा है। तो समझो, हमने अभी तक क्या कहा कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, 15। तो अगर हम 10 संख्याएं कोई भी लिखें तो 10 संख्याओं का औसत, हमने अभी आपको क्या बताया कि जब भी औसत देगा तो संख्याएं कितनी है, 10, तो 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। वैसे ही इसको करना है। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 15, तो 10 संख्याओं का औसत कितना है, 15, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना। फिर कह रहा है 40 संख्याओं का औसत कितना है, तो 40 संख्याओं का औसत कितना है मेरे भाई, तो 25, है ना। तो ये टोटल सम है, मतलब 10 संख्याओं का औसत 15, ऐसे ही 40 संख्याओं का औसत 25, ये एवरेज बराबर टोटल सम, टोटल नंबर 10 और 40 कितने हैं, 10 और 40, तो कितने हो जाएंगे, 50। देखो 15 दहा में 150, ये कितना हो जाएगा, 25 चक्कू 100, ये 1000 और बटे 50। मेरे भाई समझो, ये कितना हो गया, 25 चक्कू 100 और 01, 15 दहा में 150, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1150 और बटे में 50। 5 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, मतलब मेरे भाई 23। कितना आ गया, 23। इसका आंसर कितना आ गया, 23। एवरेज कितना आ गया, 23। अब यही दूसरा इधर देखो, डाटा और इधर एवरेज ले लिया। एवरेज समझना, डाटा हमने लिया 10 और ये 40, 10 संख्याओं का एवरेज कितना है, 15 केजी। और वैसे ही 40 संख्याओं का एवरेज कितना है, मतलब औसत कितना है, तो 25 केजी। समझने की कोशिश करना मेरे भाई, इतना आसान तरीके से आपको बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक। मान लो कि एवरेज जब भी देगा तो हम पहले क्या करते थे, 15 और 25 के बीच में कोई भी एक संख्या मान लेते थे। मान लो कोई भी संख्या 15 और 25 के बीच में हमने मान लिया कि ये 20 केजी, हमने लेट मान लिया। एक संख्या हमने मान लिया, इन दोनों के बीच में हमने 20 को मान लिया। अब आप देखो, ये चाहो तो इसको कट कर दो, अनुपात में ले लो। डाटा हमेशा अनुपात में होता है, कट भी जाता है। देखो ये 20 से कितना कम है, 5। कितना कम है मेरे भाई, 5। ध्यान दो, 5 कम है तो 5 एक कम 5, माइनस का। ये 20 से कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है, तो 5 चक्कू 20। ये ज्यादा है तो प्लस लगाया, अगर कम होता तो हम माइनस लगाते हैं, ठीक है ना। अब आप देखना, ये कितने हो गए, समझो, ये कितने हो गए मेरे भाई, तो कहोगे कि 20 और 5। ध्यान दो, 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, और टोटल संख्या कितनी थी, पहले ये भी तो देखो, 4 और 1 5 टोटल। मतलब अगर हम संख्या की बात करें तो 4 और 1 5। अब कितना बचा, ये 15 बटे में 3, 3 बचे 15, सॉरी 5 तिहाई 5 तिहाई 15, तो 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23। ये हमारा एवरेज है। अभी ऐसे नहीं समझोगे, और एक दो सवाल लो, देखना समझ जाओगे अभी। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको, समझने की कोशिश करना। हम डाटा ले लेते हैं, कौन सा डाटा ले लें, जैसे हमने ले लिया डाटा, डाटा ले लेते हैं 100,
फिर ले लेते हैं 100 एवरेज, एवरेज भी ले लेते हैं। 100 संख्याओं का औसत मान लो कि हमारा 101 है, 101 केजी है, ठीक है ना। ऐसे ही दो संख्याओं 200 संख्याओं का औसत कितना है, तो मान लो 102 है, 102 केजी है। ऐसे ही एक और ले लो, 300 संख्याओं का औसत कितना है, तो आप कहोगे कितना मान ले, चलो 98 मान लेते हैं, ठीक है ना, ज्यादा नहीं बड़ा लेते हैं, इतने ही ले लेते हैं। देखो मेरे भाई हमेशा याद रखना क्या बोला है इसने, डाटा हमारा दिया है 100 संख्याओं का औसत 101, 200 संख्याओं का औसत 102 और 300 संख्याओं का औसत 98 है। अब आपको डिपेंड करता है कि केजी मान लो, ठीक है ना। अब शॉर्ट ट्रिक कैसे है, एवरेज हमारा 101, 102, 198 दिया है, इनमें कोई भी एक संख्या आप चाहो तो 98 ले सकते हो, चाहो तो 102 ले सकते हो, कुछ भी एक लेट मान लो। मैंने मान लिया 100 को इसके करीब में है, तो 100 को हमने लेट मान लिया, ठीक है ना, ताकि हम समझ सकते हैं। देखो मेरे भाई 100 तो हमारा आएगा ही आएगा आंसर, वो तो कंफर्म है। देखो हमेशा ये 100 से कितना ज्यादा है, अगर चाहो तो 2 जीरो और 2 जीरो कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना ज्यादा है, एक, तो एक कम एक, ये ज्यादा है ना, कम तो है नहीं, तो प्लस का ही एक, ठीक है। ये 100 से कितना ज्यादा है, तो दो, तो दो एक दूनी 4, ये 100 से कितना कम है, तो माइनस का 2, कितना माइनस का 2, और जब माइनस का 2 है तो 2 तिहाई 6 माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या तो 1 3 और 3 6 हो गया, कितना हो गया मेरे भाई 6। अब आप देखो 6 माइनस का है 5, ये प्लस का 5 है, 6 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1/6 आ रहा है। अब इसको अगर हम भाग करते हैं मेरे भाई, आपको समझाने के लिए अपने तरफ से दिया है, तो ये कितना आएगा, माइनस में 0.6 कम 6, 6 छंग 36, फिर इतना ही आएगा। अब 100 हमको आंसर चाहिए, क्या चाहिए आंसर, तो ये था और माइनस का ये कर दो, 100 में से यहाँ प्लस का होता तो जोड़ देते, माइनस का होता तो घटा देते, 0.16 घटा दो, तो वही मेरे भाई कितना आ जाएगा 99.84, कितना आ जाएगा 99.84। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इस पर हम सवाल लगाते हैं, ध्यान से देखना उसे। 15 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि इन संख्याओं में 13 संख्याओं का औसत 32 है। यदि शेष दो संख्याएं बराबर हैं, तो इन दोनों संख्याओं में प्रत्येक संख्या का मान क्या होगा। समझने की कोशिश करना मेरे भाई। देखो हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उस टाइप भी बताएंगे और इधर भी बताएंगे। 15 संख्याओं का औसत कितना है, हमेशा याद रखना 15 संख्याओं का औसत 30 है, तो 15 से क्या कर दोगे, गुणा। देखो समझने की कोशिश करो, मैंने क्या कहा आपसे कि जब भी औसत दिया रहेगा, औसत कितना है 30, उसमें कितने संख्याएं हैं 15, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, मतलब हमारे पास टोटल संख्या कितनी है मेरे भाई, ध्यान से सुनो, तो 450 है, मतलब 15 संख्याओं का औसत इतना है। अब देखो ध्यान से सुनो, जबकि इन संख्याओं में 13 संख्या का औसत 32 है, 13 का औसत कितना है 32 है। हम कह सकते हैं 13 पीछे भी लिख सकते हैं या आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो 15 संख्याएं हमारी थी उनमें से 13 संख्याओं का औसत कितना है 32, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39 में 2 जोड़ दोगे तो 41। तो कह रहा है मेरे भाई ध्यान से सुनो, कह रहा है शेष दो संख्याओं का औसत मतलब बराबर है। अब देखो 13 का इतना है तो शेष दो का कितना बचेगा, तो समझो ये मेन है और ये उससे छोटा है, 13 ही है, ये 15 है, तो इन दोनों को घटा देना है आपको। क्या कर देना है, इन दोनों को घटा दोगे तो ये दो संख्याएं आ जाएंगी, दो संख्याएं कितनी आएंगी, तो 50, 5 में से अब 6 जाएगा, 10 में से तो 4 बचा, ये 5 में से या 4 में से 1 गया तो 3 बचा। ये मतलब हम कह सकते हैं दो संख्याओं का औसत कितना है, तो कितना है मेरे भाई 34 है। तो मेरे भाई एक संख्या का औसत कितना होगा, एक संख्या, दो संख्याएं कोई भी है ए बी मान लो, इनका औसत हमारा कितना है 34 है। तो औसत बोले तो अपॉन में, तो इसको भी क्या करोगे अपॉन में, तो एक संख्या का औसत कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा 17। देखो फिर से समझो, समझने की कोशिश करो आप, ये तरीका सीख जाओगे तो कहीं भी काम आएगा, नहीं सीखोगे तो काम नहीं आएगा। देखो क्या बोला है, देखो 15 संख्याओं का औसत 30 है, तो 15 का औसत कितना है 30 है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे 15 तिया 45,
अब 13 का भी देखो, 13 संख्या इनमें से क्या कह रहा है, इन संख्याओं में 13 का औसत कितना दे दिया है, तो 32 दे दिया है। कितना दे दिया है, 32। तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, और दो कितना हो जाएगा, 41। मेरे भाई 15 में से 13 का तो मान हमको पता चल गया, लेकिन 2 का पता है क्या, नहीं। तो दो दो संख्याओं का औसत, मान लो कि दो संख्याओं या योग है तो शेष दो, हम लिख सकते हैं ना, शेष दो संख्याओं का औसत कितना होगा, घटा दो इनमें। अरे शेष निकाल है ना, तो 15 का इतना, 13 का इतना, तो शेष कितना बचेगा, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गया तो 3, 34। शेष दो संख्याओं का औसत 34 है। मेरे भाई 2 का 34 है, लेकिन उसने पूछा है कि इनमें प्रत्येक का, तो प्रत्येक का मतलब 17 17 दोनों बराबर है ना, समझो दो संख्याएं बराबर है, तो दोनों संख्याएं बराबर है, तो 17 17 ही तो 34 होता है ना। तो शेष दो संख्याओं का औसत 34 दिया है, तो एक संख्या का औसत कितना होगा, तो आप इनमें अगर 2 से डिवाइड करोगे तो इनमें भी 2 से करोगे, तो एक का औसत कितना हो जाएगा, 17। ठीक है ना। इसी का शॉर्ट ट्रिक देखो, देखो 15 संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है ना, इसको छोड़ो। जबकि इनमें से हम अगर डाटा लिखें मेरे भाई, डाटा और यहाँ एवरेज अगर हम लिखते हैं, तो देखो इनमें से 13 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 32 दिया है ना। यदि दो शेष संख्याओं का मान कितना मान लो, हम x मान लिया ना, हमको बताना है कि इनको प्रत्येक में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो क्या होगा। अब समझने की कोशिश करो मेरे भाई, पिछली वाली वीडियो में हमने क्या बताया कि देखो इनके इनके एक ऐसी संख्या मानो जो इसके करीब में हो, 30 को हमने मान लिया, ठीक है ना, क्या मान लिया मेरे भाई, 30 को। एक ऐसा हमने संख्या माना जो इनके करीब में है, 30 को मान लिया, तो ये कितना ज्यादा है, तो प्लस का 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है मेरे भाई, याद रखना कितना ज्यादा है, तो प्लस का 2 ज्यादा है। अब आप खूब सोचो, ये प्लस का 2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, प्लस का 2, 2 ज्यादा है, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26। ये प्लस का 26 हो रहा है, तो हमको x का मान निकालना होगा, तो क्या करना पड़ता था, माइनस का 26 करना पड़ता था। याद है कि नहीं, पिछले वीडियो में जब हमने इधर का मान निकाला प्लस का 26, तो x का मान निकालना होता तो इधर का ही उल्टा लिख देते थे, यहाँ माइनस का आएगा तो इधर प्लस का लिख देते थे, x के जगह पे इसके, है ना। और जब इधर 1 आता था तो इधर माइनस का 1, इधर प्लस का 2 आता था तो इधर माइनस का 2 लिखते थे पिछले वीडियो में, ठीक है ना। अब आप देखो 26 संख्याएं हमारी क्या है, दो लोगों में डिवाइड है, तो डिवाइड कर दो तो कितना आ गया मेरे भाई, माइनस का 13 आ गया। कितना आ गया, 13। हमने माना कितना था, तो 30 माना था, उसमें से हमारा 13 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, एक की संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, तो माइनस 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17। ये शॉर्ट ट्रिक है, कितना है, शॉर्ट ट्रिक। इस पर एक दो सवाल ऐसे ही और बताते हैं, समझने की कोशिश करो। देखिए मैंने डाटा लिख दिया है, वही सवाल है, आपको समझाने के लिए हमने पहले लिख दिया। 10 संख्याओं का औसत 25 है, 30 संख्याओं का औसत 20 है, 60 का बताना है। कितने का बताना है मेरे भाई, ध्यान से सुनो, 60 का बताना है एवरेज। अब कैसे ज्ञात करोगे, देखो जब भी डाटा देता है तो हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, इसको रेशियो में चाहो लिखना लिख सकते हो, नहीं चाहो मत लिखो। आप इन तीनों में एक ऐसी संख्या मानो जो 20 और 25 के करीब में हो, किसको मान सकते हो आप, चाहो तो 20 को मान लो, 25 को मान लो, 30 को मान लो, या आप चाहो तो 22 को मान लो, कुछ भी मान लो। हम चलो 22 को मान लेते हैं, 22 केजी को हमने लेट मान लिया। क्या मान लिया मेरे भाई, लेट। समझो देखो 22 से कितना ज्यादा है, तो कहोगे 3 ज्यादा है, हमने 0 0 काट दिया, ठीक है ना। 22 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 एक कम 3। 22 से ये कितना कम है, तो कहोगे माइनस का 2 कम है, 2 ही तो कम है ना, तो 2 3 6 माइनस का। मेरे भाई x का मान अगर ज्ञात करना है, पीछे वीडियो में फिर जाकर देखो, तो जितना इधर आता था उसका उल्टा इधर हम लोग लिखते थे है ना। तो ये कितना आया, माइनस का 3। ये माइनस का 3 आया, तो इधर हम क्या लिखेंगे, प्लस का 3। क्या लिखेंगे मेरे भाई, प्लस का 3। तो जो प्लस का 3 हमने लिखा है, ये x का मान कितने संख्याएं कितनी है, 6 लोगों में डिवाइड करना है, तो कितना आया, तो कहोगे प्लस का आया, तो 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो 0.5 है, 6 पंचे 30। अब आपका आंसर आ गया। 22 में अगर यही हम 0.5 जोड़ देते हैं तो 22 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 22.5।